हेलो फ्रेंड्स, जीएस प्रीलिम्स के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना सन 1992 में। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन का उल्लेख भाग 20 अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम में किस चीज़ का उल्लेख है? तो 1935 के अधिनियम से प्रांतीय स्वायत्तता, ये विषय प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी 1935 के शासन अधिनियम से। 1935 का जो शासन अधिनियम था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उस एक्ट के तहत प्रांतों को भी स्वायत्तता दे दी गई थी। ठीक है। संसद में शून्यकाल का जो समय होता है वो अधिकतम 1 घंटे होता है और ये 12 बजे दोपहर से शुरू होता है। ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि शून्यकाल की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो किसी देश से नहीं ली गई, भारत में स्वयं ही इसको समाविष्ट किया गया था। शून्यकाल मतलब भारत के संविधान में ही भारत से ली गई है। शून्यकाल की जो परंपरा है संसद में, शून्यकाल की परंपरा, वो भारत के संविधान में वर्णित है। संसद की जो संयुक्त बैठक है उसके लिए कितना कोरम होना चाहिए या गण पूर्ति होनी चाहिए? 1/10। 1/10 कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग संयुक्त बैठक के लिए इतने सदस्य होने चाहिए, तभी संयुक्त बैठक होगी, वरना नहीं होगी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक्ट 1992 के तहत सन 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि संविधान में क्या इसका उल्लेख है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का उल्लेख है और ये 1993 में इस आयोग की स्थापना हुई थी, 1993 में। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजभाषा का उल्लेख किस भाग और अनुच्छेद में है? तो ये राजभाषाएं जो होती हैं, ये संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। और राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णित है। क्वेश्चन बहुत आता है कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो सही आंसर है भाग 17। किस अनुच्छेद में? 343 से 351 तक। ठीक है। राजभाषा आयोग की स्थापना कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? आर्टिकल 344 के तहत। राजभाषा 343 से स्टार्ट हो जाती है, राजभाषा फिर आयोग 344 में बनेगा, 343 के बाद 344। ठीक है। प्रथम राजभाषा आयोग ये किस अनुच्छेद के तहत गठित हुआ था? राष्ट्रपति ने 344 के तहत राजभाषा आयोग गठित किया था और सन 1955 में, और इसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। क्वेश्चन ये बहुत आता है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। कब गठित हुआ था? सन 1955 में। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तारकुंडे जो समिति है और दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे और दिनेश गोस्वामी समिति और के संथानम कमेटी और इंद्रजीत गुप्ता समिति और TN शेषन की सिफारिशें, ये किससे रिलेटेड हैं? तो ये है चुनाव आयोग से रिलेटेड। ठीक है। अगला है शीतलवाड़ समिति, राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग, ये किससे रिलेटेड है? शीतलवाड़, सरकारिया और राजमन्नार केंद्र राज्य संबंधों पर गठित कमेटी है ये। ठीक है। क्वेश्चन ये बहुत आते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो तीनों याद रखिए, शीतलवाड़, सरकारिया तो वेरी इंपॉर्टेंट है, और राजमन्नार। ऐसे ही चुनाव आयोग से संबंधित कौन सी कमेटी है? तारकुंडे, दिनेश गोस्वामी, के संथानम, इंद्रजीत गुप्ता। इसके बाद है भारत शासन एक्ट 1935 में शक्ति विभाजन की 3 सूचियों का उल्लेख है। मतलब शासन की शक्ति 3 भागों में बांटी गई है।
एक तो है संघ सूची और दूसरी है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। संघ सूची में जो भी विषय हैं उन पर पूरा अधिकार केंद्र का है। राज्य सूची के कुछ जो विषय हैं उन पर राज्य का अधिकार है। समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिस पे केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है। लेकिन अगर समवर्ती सूची के किसी मामले में अगर केंद्र और राज्य की असहमति होती है तो केंद्र की आदेश उसमें माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद है वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 280। वेरी इंपॉर्टेंट। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने वर्ष के लिए करता है? 5 वर्ष के लिए करता है। कितने अध्यक्ष और सदस्य होते हैं? तो कुल मिला के इसमें 5 मेंबर होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि वित्त आयोग में 4 सदस्य होते हैं, तो आप ये ना सोचिए कि 4 सदस्य, ये गलत हो गया। अध्यक्ष को भी उसमें मेंबर के रूप में मान के चलिए आप। ठीक है। इसमें वित्त आयोग कितने लोगों से मिलकर बना होता है? 5 लोगों से। अब 5 लोगों में एक अध्यक्ष हो गया और 4 सदस्य हो गए, तो 5 मेंबर हुए ना। ये है 5 मेंबर और 5 वर्ष के लिए, याद रखिएगा, 5 वर्ष और 5 मेंबर। ठीक है। इसका कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के बीच कर के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में राष्ट्रपति को सुझाव देना। ये क्या करता है? राष्ट्रपति को सुझाव देता है कि केंद्र और राज्य के बीच में करों का जो बंटवारा है वो किस प्रकार से किया जाए। पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 को। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 को। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। भारत क्या कहा गया है? राज्यों का संघ है। संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? कनाडा से। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? कनाडा से। अब संघीय शासन में क्या होता है? संघीय शासन में शक्तियाँ केंद्र और राज्य सरकार में बटी होती हैं, क्योंकि राज्यों का संघ होता है तो उन दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा रहता है संघीय शासन में। संघीय शासन का मतलब ये ना आप समझिएगा कि केंद्र के पास ही फुल पावर है। जो भी शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्य दोनों में बटी रहती हैं। राष्ट्रपति जब आपातकाल की घोषणा करता है तो संघात्मक जो रूप है वो एकात्मक में बदल जाता है। जो संघात्मक रूप है, अभी केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्तियां हैं, लेकिन जैसे ही आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का आपातकाल हो, तो वो फिर संघात्मक व्यवस्था एकात्मक में बदल जाती है, यानी पूरी शक्तियाँ केंद्र के पास आ जाती हैं। फिर राज्य का महत्व नहीं रह जाता जब आपातकाल लागू होगा, इमरजेंसी लागू होगी। भारत को अर्ध संघ और केंद्रीय संघ कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? केंद्रीय संघवाद, या भारत को अर्ध संघ कहा जाता है। ठीक है। अर्ध संघ इसलिए क्योंकि जब संघात्मक से एकात्मक में बदल जाएगा। ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको नोट भी कर लीजिए। अगर नोट नहीं करना है तो टेलीग्राम का हमारा चैनल है, ये हमने ग्रुप बनाया है आपकी सुविधा के लिए, तो ये जो PDF है ये हम उसमें सेव कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, सबसे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस ग्रुप से आप जुड़ जाइए हमारे। उसमें है GS बाई संजय सर। तो अगर इस ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे तो आपको तुरंत ही ये PDF जितने भी हम GS प्रीलिम्स की या मेंस की चला रहे हैं वो PDF हम वहाँ पर अपलोड कर देंगे, जिससे आपको बहुत आसानी सुविधा रहेगी। आपको नोट भी नहीं करना पड़ेगा, सारी एक जगह मिल जाएंगे। परीक्षा के समय आप रिवीजन भी कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।